नमस्कार दोस्तों। सीएम नीतीश ने बीजेपी के साथ कर दिया बड़ा खेल। दरअसल मामला क्या है ये कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपना राजनीतिक समीकरण बनाया और बीजेपी जिस राजनीतिक समीकरण पर लगभग पिछले 5 सालों से पसीना बहा रहा था, उसी समीकरण को अपने टिकट के बंटवारे में नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर दी। और बीजेपी ने जब बाद में ये घोषणा की तो बीजेपी की 5 साल की मेहनत फिरती हुई दिखाई दी। तो चलिए वो समीकरण क्या है और कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी को पटकनी दी और अपने ही दोनों दलों में क्या राजनीतिक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो चलिए इसे जानते हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से बहुत ही दिनों से जो अति पिछड़ा है और महिला की राजनीति कर रहे हैं, और उसमें भी खास करके जो शराबबंदी के बाद महिलाओं के प्रति उनकी छवि बनी थी, पिछड़ों में वो ज़्यादा टिकट दे, अति पिछड़ों को तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। और बीजेपी इसी राजनीति के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी की अगड़ों की पार्टी मानी जाती है। और इसीलिए बिहार के चुनाव में बीजेपी हमेशा चूक जाती है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों की वोट में कुछ फूट करके अगर वो अपने साथ ले आए तो फिर वो अकेले लड़के भी विधानसभा चुनाव भी जीत सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी मोदी लहर में नैया पार कर सकती है, लेकिन जब विधानसभा की चुनाव बारी आती है तो बीजेपी को यह समीकरण देखना जरूरी हो जाता है। तो इसी क्रम में बीजेपी ने उसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया, फिर जो बिहार विधानमंडल के अध्यक्ष हरीश सहनी को बनाया, तो इसी प्रकार बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को बनाया था। तो इसी पिछड़ा और अति पिछड़ा राजनीति पर बीजेपी काफ़ी दिनों से ध्यान दे रहे थे, लेकिन जेडीयू ने अपनी राजनीतिक जो जड़ है, जेडीयू का राजनीतिक जड़ ही अति पिछड़ा, लवकुश और महिला, तो इसे उन्होंने टिकट बांटने के समय बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया, लेकिन बीजेपी ये नहीं कर पाई। बीजेपी की टिकट बंटवारों में लगभग 9-10 सीट जो है अगड़ों की चलेगी और 60 सीट में एक अति पिछड़ा और एक दलित और बाकी पिछड़ा रहा है। तो बीजेपी को जेडीयू ने कैसे पछाड़ दिया है पहले ये जानते हैं। जेडीयू ने 17 सीटों के नामों का ऐलान किया है और जिसमें से 6 अति पिछड़ा, 5 पिछड़ा और एक मुस्लिम की राजनीति भी जेडीयू करती है, क्योंकि बीजेपी के बाद जब बाहर जाती है तो जेडीयू मुसलमानों के वोटों को, और मुसलमान भी जेडीयू के प्रति सौंप रहे थे, तो एक मुस्लिम भी और महिलाओं को भी 2 उतार दिया है। और इस प्रकार से समीकरण बनाया कि जेडीयू ने अपना समीकरण में पूरा ही जो राजनीतिक है जेडीयू का वो पूरा ही समाहित कर दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे। जैसे कि जेडीयू सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को उतार दिया, ब्राह्मण को, तो अगड़ों में भी कुछ नाराजगी नहीं रहेगी। ब्राह्मण जाति में जेडीयू ने अपना एक ब्राह्मण कैंडिडेट देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया। वही राजपूत की बात करें तो शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को दे दिया, तो अगड़ों में भी नाराजगी नहीं रही, 2 अगड़ों को भी टिकट दे दिया, एक राजपूत और एक ब्राह्मण को। वही हम बात कर ले महिलाओं को, तो सिवान से उन्होंने विजय लक्ष्मी को दिया जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, तो महिलाओं की भी पिछड़ा भी है और महिला भी है, वहाँ से महिला की टिकट काटे थे कविता सिंह का, तो वहाँ से महिला ही दे दिए। वही हम बात कर ले आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, वो महिला भी हैं, तो 2 महिलाओं को भी जेडीयू 16 में से ही समाहित कर दिया। और बात कर लेते हैं जेडीयू के टोटल सीटों और वहाँ के कैंडिडेटों का नाम क्या। तो सबसे पहले सीतामढ़ी, सिवान, शिवहर, किशनगंज, मुंगेर, बांका, सुपौल, मधेपुरा, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, भागलपुर, नालंदा और झंझारपुर है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट हुए हैं, जैसे कि सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सिवान से विजय लक्ष्मी, शिवहर से लवली आनंद और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, वही मुंगेर से ललन सिंह, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, जहानाबाद से चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी। तो जितना भी टिकट दे रहे हैं सब रिपीट ही कर रहे हैं, बस जो 2-3-4 ही जो ऐसे हैं उनका नाम में परिवर्तन आया है। वही जहानाबाद से चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी हो गए, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा ही हैं, गोपालगंज से आलोक सुमन ही हैं, दलित है, यहाँ से एक दलित आबादी है तो दलित सीट ये है ही। और भागलपुर से अजय मंडल, यहाँ गोपाल मंडल की काफ़ी आस थी, लेकिन गोपाल मंडल को निराशा हाथ लगी। और देखने वाली बात होगी कि क्या गोपाल मंडल जेडीयू छोड़कर आरजेडी की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लालू यादव को कितने बार मसीहा बताया है और वे टिकट के लिए बहुत दिनों से उत्साहित थे और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। वही नालंदा से फिर से कौशलेंद्र कुमार, इनका नाम को लेकर चर्चाएं थी कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन फिर से कौशलेंद्र कुमार को ही आ गया। और वही झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, दोबारा फिर से रामप्रीत मंडल ही आ गए। और जेडीयू के ऐसे
4 सांसद जिनका टिकट कट गया है, 4-5 सांसद। तो सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया है, काराकाट से महाबली सिंह कुशवाहा का टिकट कट गया है, सिवान से कविता सिंह का टिकट कट गया है, किशनगंज से जो नए उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम आ गए हैं, पुराने को हटा दिया गया है। वही गया से विजय मांझी को हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ से अब जीतन राम मांझी की पार्टी को ये सीट दी गई, तो वहाँ से उनके पार्टी के कोई उम्मीदवार होंगे। तो जेडीयू ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, महिला, ये सभी समीकरण को अपने पक्ष में कर लिया। और नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि महिलाओं आधी आबादी का हक है, लेकिन बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया उसमें एक भी महिला को नहीं दिया, एक अति पिछड़ा को दिया और 5 पिछड़ा को ही दिया। और जबकि जेडीयू ने पिछड़ा और अति पिछड़ा को इस प्रकार से 11 टिकट पहुंचा दिया कि बीजेपी के जो राजनीतिक है, जिस राजनीतिक पर बीजेपी चलना चाह रही थी कि बिहार में अगर इस राजनीति को हम आगे बढ़ाते हैं तो विधानसभा चुनाव में भी फायदा हो सकता है, लेकिन जेडीयू ने बस बीजेपी को अगड़ों की पार्टी ही बनाकर रख दिया। अपने गठबंधन में पिछड़ों का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया और जेडीयू अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। वही बीजेपी अगड़ों के साथ अपना काम चला रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से अपना टिकट बंटवारा करती है, पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति को कैसे आगे बढ़ाती है। हालांकि उनका प्रदेश अध्यक्ष तो है ही पिछड़ा, और जेडीयू ने जिस प्रकार से अपना टिकट बंटवारा किया है तो ये भी एक सुटेबल। अब देखने वाली बात होगी कौन कितना जीत पाता है और कितनी भगदड़ मचती है। जेडीयू में तो भगदड़ मची हुई है, अभी बहुत सारे लोग जो टिकटार्थी थे वो अगर जेडीयू में टिकट नहीं मिला तो भाग रहे हैं बाहर, जैसे कि बीमा भारती हो गई है, अली अशरफ फातमी हो गए हैं, और यहाँ गोपाल मंडल की बातें चल रही है। बीजेपी से भी बहुत सारे लोग नाराज हैं, देखने वाली बात होगी। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मक्की खबर को सब्सक्राइब कर ले और मक्की खबर फेसबुक पेज को भी जाकर फॉलो कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम भी है तो फॉलो कर ले। जय हिंद।